ये जगह बच्चों के लिए ठीक नहीं है। जहां मैं जाता हूं ये भी जाता है। तो गाइस यार, हॉलीवुड मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, लेकिन आज के टाइम पे एक अच्छी हॉलीवुड मूवी ढूंढ के लाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो चुका है। तो बस मैं आपके इसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार टॉप 12 न्यू फैंटेसी एडवेंचर मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपको अभी के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है दी हंटर्स प्रेयर्स। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है लूकस नाम के कॉन्ट्रैक्ट किलर की, जो कि पैसे लेके लोगों को मारने और किडनैप करने का काम करता है। अब ऐसे में एक दिन लूकस को एक एली नाम की लड़की को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसके बाद लूकस निकल जाता है अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब वहां पे जाने के बाद लूकस को पता चलता है कि एली असल में एक बेगुनाह लड़की है, जिसकी वजह से वो उसे मारने से इनकार कर देता है और वो एली को जिंदा छोड़ देता है। लेकिन ऐसे में लूकस ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों को भेज दिया जाता है एली के साथ साथ लूकस को भी मारने के लिए। अब ऐसे में लूकस डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस लड़की की जान बचाएगा। तो आखिर वो लड़की कौन है और आखिर वो लोग उस लड़की को क्यों मारना चाहते हैं, और ऐसे में क्या लूकस उस लड़की को बचा पाएगा या फिर नहीं, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है नाइट फेयर। ये 2015 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है थॉमस और लूक नाम के दो दोस्तों की, जो कि एक रात को एक टैक्सी को बुक करते हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाने के लिए। अब ऐसे में वो टैक्सी वाला इन लोगों को अपनी टैक्सी में बिठा देता है और इन लोगों को अपनी मंजिल तक भी पहुंचा देता है। लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है ये दोनों वहां से उतर के भाग जाते हैं। अब ऐसे में इन लोगों के लिए ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब वो टैक्सी ड्राइवर एक साइकोपैथ किलर निकलता है, जिसके बाद वो इन दोनों के पीछे बढ़ जाता है इन लोगों को मारने के लिए। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को उस टैक्सी ड्राइवर से कैसे बचाएंगे और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यार कभी कभी एक छोटा सा मजाक आपको कितना भारी पड़ सकता है। तो अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हो जो कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध कर रखे, तो मेरे हिसाब से आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 8 पे आपको एक बहुत ही कमाल की सर्वाइवल मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है ऑल इज लॉस्ट। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है थॉमस नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी बोट को लेके समुद्र के बीचों बीच घूमने के लिए जाता है। लेकिन अचानक से समुद्र के बीचों बीच जाने के बाद उसकी बोट के अंदर कुछ अजीब तरह की खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी बोट वहीं पे बंद पड़ जाती है और उसकी बोट अचानक से एक बहुत बड़े कंटेनर से जाके टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी बोट में एक छेद हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी भी उसकी बोट में भरने लग जाता है। और अब ऐसे में रॉबर्ट एक ऐसी जगह के ऊपर फंसा हुआ है जहां से उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल सकती, और ऊपर से ना तो उसके पास ज्यादा खाना है ना ही पानी। तो अब ऐसे में बिना खाना और पानी के रॉबर्ट यहाँ पे कितने दिनों तक सर्वाइव कर पाएगा और आखिर क्या वो यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाता है या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और वैसे तो ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल होने वाली है, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको 0 डायलॉग देखने को मिलेंगे, यानी कि एक सिंपल सी साइलेंट मूवी होने वाली है, जिसे देखने के लिए आपको इसे फील करना होगा। तो अगर आपको इस तरह की सोलो सर्वाइवल वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द ग्रीन इन्फेर्नो। ये 2013 में रिलीज हुई एक एडवेंचर हॉरर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की, जो कि आदिवासी लोगों के हक के लिए बात करते ताकि वो उन लोगों का विकास होता देख सके। अब ऐसे में एक दिन इन लोगों को अमेज़न के जंगल के अंदर रहने वाले आदिवासी लोगों के बारे में पता चलता है, जिसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग वहां पे जाएंगे ताकि ये लोग वहां जाके उन लोगों की लाइफ के ऊपर रिसर्च वगैरह कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब वहां पे जाते टाइम अचानक से बीच रास्ते में इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग एक ऐसी जगह के ऊपर चले जाते हैं जहां पे कुछ जंगली लोग इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं इन लोगों को मारने के लिए। अब आखिर ये लोग अपने आप को उन लोगों से कैसे बचाएंगे और आखिर क्या ये लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाते हैं या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपने रॉन्ग टर्न मूवी देखी है तो ये मूवी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है टर्बो किड। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन और पॉल्यूशन की वजह से अर्थ अब इंसानों के रहने लायक नहीं बचा। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है एक छोटे बच्चे की, जो कि एक ऐसी दुनिया
के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, जिस दुनिया के अंदर उसका कोई भी नहीं। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एप्पल नाम की एक लड़की से, जिसके बाद उन दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग एप्पल को किडनैप करके चले जाते हैं, जिसके बाद ये लड़का डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके एप्पल की जान बचाएगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये जिन लोगों से पंगा ले रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं। अब आखिर क्या ये बच्चा एप्पल को बचा पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा खून खराबा देखने को मिलने वाला है, तो अगर आपको इस तरह की ब्रूटल मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द ग्रीन नाइट। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है ग्वेन नाम के एक लड़के की, जो कि एक शाही फैमिली से बिलोंग करता है। अब ऐसे में ग्वेन अपने आप को साबित करना चाहता है कि वो किंग आर्थर की तरह एक बहुत बड़ा योद्धा बन सकता है, जिसकी वजह से उसे एक एडवेंचर सफर पे भेज दिया जाता है एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर का सामना करने के लिए। लेकिन उसका ये सफर इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसी बीच उसके सामने अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती रहेगी। तो आखिर ये प्रॉब्लम्स क्या होने वाली है और आखिर क्या ग्वेन इन सारी प्रॉब्लम का सामना करके अपने आप को योद्धा साबित कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको इस तरह की हिस्टोरिकल मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है नॉक नॉक। ये 2015 में रिलीज हुई एक हॉरर क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है इवान नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी वाइफ और अपने बच्चों को घूमने के लिए भेज देता है और वो घर पे रुकता है ताकि वो घर पे बैठ के अपना काम कर सके। लेकिन इसी बीच देर रात को इवान के घर पे 2 लड़की आती है और उसे बताती है कि वो अपना रास्ता भूल चुकी है और वो लोग चाहती है कि इवान उन लोगों को अपने घर के अंदर थोड़ी देर रुकने दे, जब तक कि बारिश रुक नहीं जाती। अब ऐसे में इवान एक बहुत अच्छा आदमी है, जिसकी वजह से वो उन दोनों को अपने घर में रहने देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब धीरे धीरे करके वो दोनों लड़कियां इवान से फिजिकली कनेक्ट होने लग जाती है। लेकिन इवान अपनी वाइफ के अलावा किसी के साथ भी फिजिकल कनेक्शन नहीं बनाना चाहता, जिसकी वजह से वो उन दोनों लड़कियों को दूसरे दिन अपने घर से निकाल देता है। लेकिन इसके बाद मूवी में जो कुछ ट्विस्ट वगैरह आता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी की स्टोरी काफी अच्छी है, जिसे आप वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है नॉकटर्नल एनिमल। ये 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जैक नाम के एक आदमी की, जिसका एक दिन कुछ लोगों से बहस हो जाती है। अब ऐसे में सामने वाले लोगों को जैक का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो लोग जैक की वाइफ और उसकी बेटी को किडनैप करते हैं और उन दोनों के साथ बहुत ही बुरी तरीके से रेप करके उन दोनों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे में जैक की वाइफ और उसकी बेटी की डेथ हो जाती है, जिसके बाद जैक डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उन लोगों को ढूंढ के अपनी वाइफ और अपनी बेटी की मौत का बदला लेके रहेगा। तो आखिर क्या जैक उन लोगों को ढूंढ के अपनी वाइफ और अपनी बेटी की मौत का बदला ले पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। अगर आपको इस तरह की क्राइम थ्रिलर वाली मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 2 पे आपको एक बहुत ही कमाल की मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है द हॉबिट पार्ट 2। ये 2013 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब ये मूवी हॉबिट सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और यार पिछली वाली वीडियो में आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था पार्ट 2 के लिए, तो जिन्होंने भी इसके पार्ट 1 को देख लिया अब इसके पार्ट 2 को हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और अगर आप इसके पार्ट 3 को भी देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बता देना। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इस मूवी की कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे इसके पहले पार्ट की एंड होती है, यानी कि इस मूवी को देखने के लिए कंपलसरी आपको इसके पार्ट 1 को पहले देखना पड़ेगा। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है अलिस इन बॉर्डरलैंड। ये 2020 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की साई-फाई ड्रामा सीरीज है, जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस सीरीज की कहानी के बारे में, तो इसके अंदर में कहानी दिखाई जाती है 3 दोस्तों की, जो कि अचानक से एक दूसरी दुनिया के अंदर चले जाते हैं और इस दुनिया के अंदर इन्हें जिंदा रहने के लिए गेम्स को खेलना होगा, और अगर इन्होंने लिमिटेड टाइम को रहते गेम को पूरा नहीं किया तो इन लोगों की जान चली जाएगी। यानी कि ये लोग अब एक ऐसी दुनिया के अंदर पहुंच चुके हैं जहां पे जिंदा रहने के लिए इन्हें हर दिन नई नई गेम्स को खेलना होगा, और ऊपर से ये लोग अगर गेम हार गए तो इन लोगों की वहीं पे मौत हो जाएगी। अब आखिर ये लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे और आखिर क्या लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाते या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते मिलते और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।